देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अवगत। ज्ञानवापी की तरह भोजशाला का भी होगा सर्वे ASI। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में काशी के ज्ञानवापी मंदिर में और मथुरा के बाद अब मध्य प्रदेश की भोजशाला मतलब इंदौर के पास धार है, भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कह दिया कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भोजशाला की ऐतिहासिकता का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण करेगा। भोजशाला को हिंदू पक्ष वागी देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना जाता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। इसे लेकर दोनों पक्षों में काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, परंतु आज मध्य प्रदेश की धार में स्थित भोजशाला विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी की तरह ही इसका भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया है। भोजशाला पर जिनका अनाधिकृत कब्जा है, अबलाद कब्जा है, जिनने कब्जा रक्त रंजित करके मां सरस्वती के मंदिर को खंडित करके 1200-1300 विद्यार्थियों की निर्मम हत्या करके, आचार्य गणों की हत्या करके राजा भोज के द्वारा बनाई गई भोजशाला को खिलची जैसे लुटेरों ने लूट कर वहां पर जो है तथाकथित जो मस्जिद बनाई गई है, जिस पर मुसलमान नवाज की बात करते हैं, क्या देव स्थल में मस्जिद स्वीकार है? अगर देव स्थल में मस्जिद स्वीकार है तो मस्जिद में फिर मंदिर स्वीकार करो। भोजशाला को हिंदू पक्ष वागी देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना जाता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। इसे लेकर दोनों पक्षों में काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, परंतु आज मध्य प्रदेश की धार में स्थित भोजशाला विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी की तरह ही इसका भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी और वहां नमाज पढ़ने से आपत्ति जताई गई थी, जिस पर इंदौर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित एक फैसला रख दिया है, जहां हिंदू पक्ष ने यहां होने वाली नमाज पे भी रोक लगाने की मांग की थी। भोजशाला को हिंदू पक्ष वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर हमेशा से माना जाता रहा है, परंतु कुछ मुस्लिम इसे अपनी मस्जिद के रूप में बताकर वहां सालों से विवाद चला आ रहा है। धार मतलब इंदौर से 90 किलोमीटर की दूरी मध्य प्रदेश में स्थित धार में लगभग समय कर्फ्यू का रहता है। जब सरस्वती मां की आराधना और वंदना की जाती है बसंत पंचमी के दिवस, तब वहां पर कर्फ्यू की स्थिति पैदा होती है। आइए जानते हैं भोजशाला का इतिहास क्या है। 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। यहां पर 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त माने जाते थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में यहां पर एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए इसे हिंदू पक्ष देवी सरस्वती का मंदिर मानता है। हिंदू संगठनों का ऐसा दावा है और एक हिंदू संगठन ऐसा दावा करते हैं कि 1350 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था। बाद में 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1514 ईस्वी में मोहम्मद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद का निर्माण करा दिया। तब से यह बताया जाता है कि 1857 में यहां पर खुदाई की गई। इस खुदाई में मां सरस्वती देवी की एक भव्य प्रतिमा भी मिली हुई थी। इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम के एक अंग्रेज ने लंदन लेके चला गया। फिलहाल यह प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में स्थित है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाए जाने की भी मांग की गई है। यह एक बहुत बड़ा आज का फैसला इंदौर हाई कोर्ट खंडपीठ के द्वारा दिया गया है। आइए समझते हैं हम इस पूरे विवाद को। आखिर यह विवाद है क्या? हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोज कालीन इमारत बताते हुए इसे सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का तर्क है कि राजवंश काल में यहां कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की एक सामान्य सी अनुमति दी गई। दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना यह है कि वो सालों से यहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मुस्लिम इसे भोजशाला
कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से जानते हैं और इसी नाम से इसे संबोधित भी करते हैं। जैसा राम मंदिर बना वैसे ही बनेगा मां सरस्वती का मंदिर भोजशाला। मामले की याचिकाकर्ता अशोक जैन का कहना है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक उसी प्रकार से भोजशाला में भी मां सरस्वती के मंदिर को निर्माण करने की हमारी मांग है। वहां मां सरस्वती का पूजन करने दिया जाए। मां सरस्वती का मंदिर 1050 ईस्वी में राजा भोज ने बनवाया था। बाद में इसे आक्रमणकारियों ने तोड़कर वहां पे मस्जिद नुमा गुंबज बनाकर वहां पे उसे कमाल मस्जिद का नाम दे दिया था। एएसआई को क्या दिया गया आदेश इंदौर खंडपीठ हाईकोर्ट के द्वारा, आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। विवादित भोजशाला मंदिर सह कमाल मौलाना मस्जिद परिसर के साथ साथ आसपास के परिधि रिंग क्षेत्र के पूरे 50 मीटर के क्षेत्र में जीपीआर और जीपीएस सिस्टम के तहत सर्वेक्षण के नवीनतम तरीकों तकनीकी को अपनाने के माध्यम से पूर्ण वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन हो, परिसर की सीमा में वृत्ताकार परिधि का निर्माण किया जाए। ये हाई कोर्ट ने एएसआई को एक आदेश दिया हुआ है। यदि हम मैदान की बात करें तो जमीन के नीचे और ऊपर दोनों जगह स्थायी चल और अचल संरचनाएं जो पूरे परिसर की दीवारों, स्तंभों, फर्शों, सतहों, ऊपरी शीर्ष ग्रह का निर्माण, गर्भगृह का निर्माण करती हैं, वे ऊपर और नीचे विभिन्न संरचनाओं की उम्र, उनकी जीवन का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति को अपनाकर एक विस्तृत जानकारी और वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। एएसआई के महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के कम से कम 5 वरिष्ठतम अधिकारियों को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई एक उचित दस्तावेज वाली व्यापक मसौदा रिपोर्ट इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य जुटाने का आदेश दे दिया गया है। उक्त विशेषज्ञ समिति में दोनों प्रतिस्पर्धी समुदाय के अधिकारी, यदि उक्त पद और रैंक उपलब्ध हो, का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मुस्लिमों ने पिछले समय भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया, परंतु हिंदुओं की आस्था और बल के कारण आज वहां राम मंदिर बन चुका है। नामांकित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपूर्ण सर्वेक्षण कार्यवाही की तस्वीरें लेना और उसकी वीडियोग्राफी भी निश्चित है। पूरे परिसर को बंद कमरों, हॉलों को खोला जाए और प्रत्येक कलाकृति, मूर्ति, देवता या किसी भी संरचना की पूरी सूची तैयार हो और संबंधित तस्वीरों के साथ इसे जमा किया जाए। ऐसी कलाकृतियां, मूर्तियों, संरचनाओं का वैज्ञानिक जांच, कार्बन डेटिंग और सर्वेक्षण के माध्यम से सामान्य अभ्यास के अधीन किया जाना चाहिए और अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के कम से कम 5 वरिष्ठतम अधिकारियों को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई एक उचित दस्तावेज वाली व्यापक मसौदा रिपोर्ट इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य जुटाने का आदेश दे दिया गया है। उक्त विशेषज्ञ समिति में दोनों प्रतिस्पर्धी समुदाय के अधिकारी, यदि उक्त पद और रैंक उपलब्ध हो, का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मुस्लिमों ने पिछले समय भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया, परंतु हिंदुओं की आस्था और बल के कारण आज वहां राम मंदिर बन चुका है। नामांकित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपूर्ण सर्वेक्षण कार्यवाही की तस्वीरें लेना और उसकी वीडियोग्राफी भी निश्चित है। पूरे परिसर को बंद कमरों, हॉलों को खोला जाए और प्रत्येक कलाकृति, मूर्ति, देवता या किसी भी संरचना की पूरी सूची तैयार हो और संबंधित तस्वीरों के साथ इसे जमा किया जाए। ऐसी कलाकृतियां, मूर्तियों, संरचनाओं का वैज्ञानिक जांच, कार्बन डेटिंग और सर्वेक्षण के माध्यम से सामान्य अभ्यास के अधीन किया जाना चाहिए। इसे न्यायालय के समक्ष दायर की जाने वाली रिपोर्ट में अलग से शामिल किया जाए ताकि कार्बन डेटिंग के द्वारा उसकी वास्तविक उम्र का पता लगाया जा सके। कोई अन्य अध्ययन जैसे
जो जांच के दायरे में आती हैं एएक्सआई की उक्त 5 सदस्यीय समिति को आवश्यक लगता है तो वह उन सर्वे को कर अपने निर्धारित समय में और उसके परिसर की मूल प्रकृति को नष्ट किए बिना, विरूपित किए बिना, नष्ट किए बिना ही पूरा सर्वे किया जाना है। आने वाली जो सुनवाई की गई है वह सुनवाई अप्रैल के महीने में की गई है। जिस प्रकार से ज्ञानवापी मंदिर में हिंदू समुदाय को पूजा अर्चन करने की अनुमति प्रदान की गई और वहां नमाज पढ़ने से रोक लगा दी गई, उसी प्रकार से मथुरा, काशी और अब बारी थी भोजशाला की। तो लगातार हमारा चैनल आप देखते रहिए। HBN को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।